हैं तो हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा की छत्र छाया में तो है ही है, लेकिन साथ साथ ऐसी दीदी के साथ हमें सेवा का चांस मिला है और हम सब भाई बहनों को भी ऐसी दीदी के साथ पालना भी मिल रही है। तो आज ये खुशी के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले हम इशिता दीदी जी से सुनना चाहेंगे आज के दिन का उनका जो शुभ संकल्प है वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। समर्पण का दिन याद दिलाता है कि किस लिए समर्पित हुए थे, है ना। क्या क्या बातें प्रभावित करी थी। तो मैं यही चेक कर रही थी कि एक बाबा को ही देख कर के बाबा की बात को सुनते हुए मैंने कई बार सुनाया भी है कि जब चंद्रिका दीदी सिकंदराबाद की सेवा करके वापस लौटे थे और दीदी सुना रहे थे, मैं ऐसे ही फर्स्ट बैठी थी और दीदी सुना रहे थे कि वहाँ बहुत सेवाएं हैं, वहाँ के जिज्ञासु उनको इतने चातरक जैसे हैं, उनको ज्ञान सुनना है, लेकिन टीचर्स नहीं है वहाँ ज़्यादातर सेंटर पर जो भी उस समय हुआ करते थे तो हर सेंटर पर माता और बेटी, माँ बेटी ही संभालते थे, क्योंकि और कोई कन्याएं वहाँ सेवाएं नहीं होती, माना सेवा के लिए समर्पित नहीं होती थी। तो बहुत मेहनत से, माना स्टूडेंट्स का इतना इंटरेस्ट है, लेकिन टीचर्स ना होने के कारण सेवाएं नहीं हो पा रही थी। और उस समय भी दीदी जब ये सुना रही थी तो सामने ही बैठे बैठे मेरे को बहुत रोना आ रहा था। जैसे मना दीदी सुना रही है और मैं यहाँ रोए जा रही हूँ यही बात सोच करके कि ऐसा जीवन जो संगम युग में एक बहन का चोला मिला है, माना एक फीमेल बॉडी मिला है, और बाबा की सेवा सेंटर पर समर्पित होना एक ब्रह्मा कुमारी का ही सौभाग्य होता है। एक कुमारी ब्रह्मा कुमारी बनती है ना। माता हो, कोई गृहस्थी भाई हो, वो नहीं समर्पित हो सकते। कुमारों का उस समय इतना वो नहीं था कि भाई समर्पित होते थे तो मधुबन पांडव भवन में जानते थे, लेकिन सारा विश्व में जो फैली हुई भगवान की सेवा है वो कुमारियाँ करती है। तो मुझे वो बात बार बार अपने आप में आती थी कि एक कुमारी होने के नाते अगर मैंने ये जीवन ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया तो क्या मतलब है इस जीवन का। तो ऐसी फीलिंग आती थी। और उसी दिन उसी समय क्लास के पश्चात मैंने दीदी को कहा कि मुझे समर्पित होना है। वो फर्स्ट डे था जब मैंने दीदी को कहा कि बस अभी था कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, लेकिन बस अभी बनना ही है, अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो समर्पण का दिन कि बस एक ही निश्चय, एक ही विश्वास था कि बाबा साथ है और हमें बाबा की सेवाओं को उसके निमित्त बनना है। और दिन भी ऐसा है साथ रहने का। तो आज बाबा के साथ होते 32 साल हो गए और कब टाइम पसार हो गया पता ही नहीं चला। और इतनी लंबी जर्नी में कैसे बाबा ने एकदम फूलों की तरह पालना की है। जीवन में आते हैं कांटे, लेकिन कांटे भी फूलों की रक्षा के लिए ही आते हैं। तो मुझे याद आया कि जब मैं इतने जिद पर थी कि मुझे समर्पित होना है और दीदी ने उस समय मना किया था कि आप पढ़ाई पूरी करके आओ, और तब बाबा का मैसेज आया था कि बच्ची को कहना बाप को बच्ची की ज़रूरत है और बाप बच्ची को संभाल कर रखता है। बच्ची को कहना कि बाप में और परिवार में छिप के रहे। जैसे बहुत लंबा मैसेज था, आज भी है मेरे पास। तो वो है कि बाबा ने भी कहा और मेरा भी संकल्प उठना। तो ऐसे फिर साथ 1990 में समर्पित हुए। ओम शांति।
बहुत अच्छी डेट है, साथ साथ और बाबा के साथ सेवाओं में भी लग गए। तो दीदी आपको हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, आप ऐसे ही दिनों दिन प्रगति करते रहे और हमें भी साथ में आगे बढ़ाते रहे। अभी पूजा बहन जी का भी दिल हो रहा है आज के खुशी के दिन, वो भी अपना गीत सुना करके अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। ओम शांति। रिश्तों में प्यार यहाँ है, आदर बड़ों का यहाँ है, भीगे जो ममता का चल, हंसना हंसाना है, खुशियाँ मनाना है, हंसना हंसाना है, खुशियाँ मनाना है, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। रिश्तों ने बदले जो चेहरे, रंग बने और सुनहरे, कहते हैं इसको ही जीवन, सारे नियम तुम ही पालो, अब ये दरोर संभालो, तुमको मैं करती हूँ अर्पण, ये बाबा का है दर्पण। कल जो मेरा था आज तुम्हारा है, कल जो फर्ज मेरा था आज तुम्हारा है, पालना से ही सुख का सितारा है, इनकी पालना से ही सुख का सितारा है। खुशी हर घर में हो, खुशी ब्राह्मण जीवन में, खुशी हर घर में हो, खुशी ब्राह्मण जीवन में, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी मैं आदरणीय भाई साहब को और बिपिन भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ साथ हम केक कटिंग भी करेंगे। तो मीना दीदी को भी रिक्वेस्ट करते हैं, मीना दीदी भी आगे आएंगे। आप सभी भी कब से बैठे हुए हैं, थोड़ा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो अच्छा फ़ोटो भी आएगा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।
आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। अभी हम भाई साहब से भी इशिता बहन जी के प्रति जो गुड विशेस हैं वो सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा की ओर से, दादी जी की ओर से, यज्ञ के वरिष्ठ बहनों भाइयों की ओर से, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ओर से और मेरी अपनी ओर से आपको इस समर्पण दिवस की पद्मा पदम बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। जीवन में कुछ दिन विशेष होते हैं, लेकिन इस अविरत यात्रा में आते हैं चले जाते हैं। जब उस दिन के बारे में कुछ विशेष सोचते हैं तो विशेष स्मृतियाँ, विशेष प्रेरणास्पद बातें भी ध्यान में आती है। मैं सोच रहा था 1936-37 में, एग्जैक्ट डेट तो किसी के पास नहीं है वो, लेकिन जब मम्मा अपनी माँ के साथ यज्ञ में आई थी और दक्ष से समर्पण हो गई थी, 10वीं पढ़ाई पूरी किया था और मम्मा बाबा की बन गई। और उसके बाद जीवन में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक ही सूत्र रहा। वह 16 साल की कन्या यज्ञ माता बन गई, जिन्होंने अपने बड़े दिल से, व्यवहार से, स्नेह से, पालना से यज्ञवत्सों का दिल जीता। और सभी यज्ञवत्स, इवन मम्मा की लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहने लगी और वो पालना उनसे पाने लगे। और इस यज्ञ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में ब्रह्मा बाबा की तरह मम्मा का भी उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। कौन जानता था जिस दिन वो समर्पित हुए थे कि ये 16 साल की कन्या यज्ञ माता बनेगी और आगे चल के श्री लक्ष्मी बनेगी, नंबर 1 प्राप्त करेगी। किसी को नहीं पता था। आपका समर्पण का अनुभव अभी सुन रहे थे, आपकी भी वही 16-17 साल की उम्र रही होगी। और उस समय का जो आपका बाबा के प्रति निश्चय, यज्ञ के प्रति निश्चय, इस ईश्वरीय परिवार के प्रति निश्चय, उस निश्चय से आप एक धक से बाबा के बन गए। स्कूल में आप स्कॉलर होते हुए भी आपने उस पढ़ाई को इस प्रकार से त्याग दी कि जैसे अभी ईश्वरीय पढ़ाई से ही श्रेष्ठ पद पाना है। इतना दृढ़ निश्चय, इतना क्लैरिटी
सबसे बात है कि विचारों की, लक्ष्य की क्लैरिटी। कई लोग 8-8, 10-10 साल ज्ञान में चलते हुए हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। जैसे हवा के झोंके चलते हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। लेकिन आपने समर्पण से ही आपने अपनी बुद्धि को क्लियर कर दिया। और समर्पण क्या, ज्ञान में आए और समर्पित बुद्धि हो गए। भले सेंटर में रहने 2-4 मास बाद, साल भर बाद शुरू किया होगा, लेकिन बुद्धि उसी समय से समर्पित हो गई जब बाबा के बने। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो बहुत कम आत्माओं में पाई जाती है। जो समर्पण के समय का दृढ़ संकल्प और आपके लक्ष्य की स्पष्टता, वो आज भी आपके इस जीवन रूपी गाड़ी में ईंधन का काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है। जो कितनी भी बातें आई होंगी इन 30-32 साल के जीवन में, कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कई चैलेंजेज आए होंगे, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, जो बाबा के प्रति डेडिकेशन है, जो इस यज्ञ में विश्वास है, उसने उन सब बातों को पार किया और आज यज्ञ के इतने महत्वपूर्ण सेवाओं के आप निमित्त बने हुए हैं। इतनी अच्छी प्रकार से आप एक उदाहरण मूर्त बनकर सेवाएं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो विशेष इस समर्पण दिवस पर हम यही शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं कि आपके मंजिलें जो आपने तय की है, वो मंजिल सहज रूप से आपको प्राप्त हो और आपका आगे का ये लौकिक अलौकिक जीवन निरोगी, निर्विघ्न और उड़ती कला वाला सदा ही बना रहे और आपके द्वारा अनेक आत्माएं ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें, यही शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। विपिन भाई जी, आपको लौकिक पिता के नाते इशिता बहन जी को देख के बहुत खुशी और प्राउड भी फील होता होगा। तो अभी हम आपसे थोड़े शब्दों में सुनना चाहेंगे कि इशिता बहन जी को देख करके आपको विशेष क्या प्रेरणा आती है और आगे के लिए क्या आपकी गुड विशेष है। ओम शांति। अलौकिक जन्मदिन की इशिता बहन को खूब खूब दिल से बधाई हो, बधाई हो। जब से सेंटर पर रहना शुरू किया और जब समर्पित हुए, तब से हमारे पूरे परिवार में भी उनकी बहुत ही इज्जत बढ़ गई है और सभी उनको एक देवी के रूप में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, रघुकुल परिवार है, उसमें उनको वैसे देवी को पूजा जाता है। इतना सब लोग, बड़े छोटे सब, उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। तो ऐसा सम्मान भी प्राप्त किया है। लौकिक और अलौकिक परिवार में भी, अलौकिक परिवार में भी उनका बहुत सम्मान है। वो देखकर हमें तो बहुत बहुत खुशी होती है। और शुरू से हमने देखा है कि वो एक एक शिखर सर करके आगे ही बढ़ती जा रही है। उसमें कोई रुकावट के पीछे हटने की बात ही नहीं है। शुरू में ही बहुत दृढ़ निश्चय था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है और मुझे और कोई पढ़ाई पढ़नी नहीं है। बहुत लोगों ने समझाया था, यज्ञ में भी कई प्रिंसिपल प्रोफेसर थे, उन्होंने समझाया। चंद्रिका बेन ने भी समझाया कि अभी नहीं बनो, पहले कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ। और हमारे स्टाफ के भी, हमारे प्रिंसिपल, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे थे तब से, और उनकी मम्मी का भी स्वभाव ऐसा था, तो पूरे स्टाफ के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। तो स्टाफ के कई प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल सब उनको समझाने के
समझाने के लिए आए थे, लेकिन वो बहुत निश्चय थी और उनका एक जो जवाब सुनकर सब चुप हो जाते थे कि मुझे कॉलेज जाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ जो मैं सीखूंगी वो मुझे यहाँ सिखाना है। तो उसका जवाब तो सबके पास ना था, इसलिए कोई रोक नहीं सका। वैसे मैं तो दूसरी बच्चियों को भी पढ़ाने के मत में था और कईयों को थोड़ी फीस दे के मदद करके पढ़ाया भी था। और मुझे भी उस वक्त तो ऐसा था कि वो कम से कम ग्रेजुएट बने, इतना पढ़े, क्योंकि हमारे कॉलेज घर में तो पूरा माहौल पढ़ाने का ही माहौल था। तो ऐसा उस वक्त था। जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन भी तय किया था, उस वक्त काइनेटिक भी कॉलेज जाने के लिए लिया था, किंतु उनका बहुत दृढ़ निश्चय था और हम सब ने फिर वो स्वीकार किया। और जब समर्पित होने के बाद एक कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही थी और उसका एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम का संचालन, वो प्रोग्राम का और कुछ 6-7 दिन का उनको लालन पालन करने का वो सब प्रोग्राम वो इशिताबेन को चंद्रिकाबेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और वो प्रोग्राम का समापन था तो सभी जो बहनों ने उनके अंदर में लाभ लिया, जो माँ बाप थे दूसरे, वो सब उनके इतनी महिमा करते थे, वो शुरू में ही इतनी महिमा करते थे। उस वक्त चंद्रिकाबेन ने मुझे साइड पर बुला के पूछा, कहा कि अभी आपको मन में वो है कि मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया नहीं। अभी भी गुजराती में पूछा कि अभी અત્યારે પણ વસવસો છે મનમાં, એવું ઓમ શાંતિ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू बिपिन भाई जी, थैंक यू बहन जी। आप सभी को भी थैंक्स कि अभी तक आप हमारे साथ रहे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और सभी फिर भोग लेकर के जाएंगे। ओम शांति।